हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो ये है कि ईरान ने रिसेंटली ये बोला है कि हम जो ऑयल का एक्सपोर्ट करेंगे भारत को इंडियन रुपी में जो है उसका हम पैसा लेने वाले हैं। उन्होंने अगर ये ईरानियों ने कहा है कि हमारे साथ इंडिया आके कर लिए, फेक न्यूज़ है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ हो कि ईरान पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया गैर मज़हब लोगों के साथ जाके प्रेफरेंस दे। ऐसा कुछ भी मामला नहीं लगता। IMF की कड़ी शराइत माननी पड़ेंगी। क्या दौर आ गया है कि हम एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं कि यार शुक्र है अल्लाह दा IMF ने सानू कर्ज देता है। चौथी बड़ी मुमलिकत बन गए हम जो IMF से जितने सबसे मतलब चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा पैसे हमने ले रहे। ये एक बात भाई चीज नोटिस की, इंडिया से जिसने पंगा लिया मुंह की खा के वापस इंडिया के कदमों में आके गया। We cannot compare Pakistan with India on the ground realities. Either it's going to be on the economics, either it's going to be on the trades, either it's going to be on the grounds of the state. जो भी आपके यहाँ पे हालात चल रहे हैं। और मिडिल ईस्ट चलता है इंडिया की वजह से। मैं अगर आज सोचे फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट से आज सारे इंडियन निकल गए, मिडिल ईस्ट में बचेगा क्या? मिडिल ईस्ट का तेल सेकंड हाईएस्ट नंबर कंज्यूमर जो है, दुनिया का सेकंड हाईएस्ट कंज्यूमर ऑयल का जो है, गैस का है, वो इंडिया है। एक्सपोर्ट क्या रह गई? मैं छोटी एक बात करता हूँ, अगले 15 साल के अंदर भी आप इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आपके पास 20 दिन का तेल पड़े, 20 दिन का। इंडिया के पास अगले 3 साल का तेल। इंडिया अगर खाना ही ना दे मिडिल ईस्ट को, मिडिल ईस्ट का 70% खाना इंडिया से आता है। आटा, चावल, फ्रूट्स हो गए, मीट हो गया, का फिश हो गया, मसाले हो गए। तो देखें ये इंटरेस्ट के रिश्ते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, ईरान पर सैंक्शन लगने के बाद हमारा ईरान के साथ ट्रेड बिल्कुल ही खत्म हो चुका था और ऐसे में ईरान एक बार फिर भारत के दरवाजे पर आया है और ये कह रहा है कि आप पहले की तरह हमारे साथ व्यापार शुरू क्यों नहीं कर सकते। हालांकि भारत की भी ये स्टेटमेंट है कि ईरान पर सैंक्शन लगने की वजह से हम ईरान के साथ अच्छे से ट्रेड नहीं कर पा रहे, लेकिन इस पर अब ईरान की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई है कि आप रूस के साथ भी तो ट्रेड कर ही रहे हैं, जिस पर वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगा रखे हैं। वैसा ही रूपी रूबल वाला मैकेनिज्म हमारे साथ बनाइए और ट्रेड शुरू कीजिए। तो देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। मिडिल ईस्ट चलता है इंडिया की वजह से। मैं अगर आज सोचे फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट से आज सारे इंडियन निकल गए, मिडिल ईस्ट में बचेगा क्या? मिडिल ईस्ट का तेल सेकंड हाईएस्ट नंबर कंज्यूमर जो है, दुनिया का सेकंड हाईएस्ट कंज्यूमर ऑयल का जो है, गैस का है, वो इंडिया है। एक्सपोर्ट क्या रह गई? इंडिया अगर खाना ही ना दे मिडिल ईस्ट को, मिडिल ईस्ट का 70% खाना इंडिया से आता है। आटा, चावल, फ्रूट्स हो गए, मीट हो गया, का फिश हो गया, मसाले हो गए। तो देखें ये इंटरेस्ट के रिश्ते हैं और मिडिल ईस्ट को भी पता है फ्यूचर में हमारे पास तेल तो रहना नहीं है, 10-15 साल की कहानी है। तो हमें अब तेल के अलावा दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है, दूसरी हमें ऐसी स्ट्रीम्स में इन्वेस्ट करना है जहाँ से हमारी इनकम आए, डाइवर्सिफाई करना है। तो जाहिर सी बात है जब उभरती हुई इकोनॉमी में लोग बंदा इन्वेस्ट करता है, तो आप इन कंट्रीज के FDI देखें, वो सबसे ज्यादा इंडिया में है। एक टाइम होता था सऊदी वगैरह अमेरिका में बहुत इन्वेस्ट करते थे, पर अब वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा FDI, सऊदी ने सबसे ज्यादा FDI इंडिया में की है रिसेंट ईयर्स में, अगर उसको कंपेयर किया जाए पुराने सालों में जहां सऊदी यूरोप या अमेरिका में करता था। तो उनको भी अपनी इनकम स्ट्रीम चाहिए। पाकिस्तान में हम पैसे वो डाल के करेंगे क्या? खा जाएंगे हम लोग। उनको क्या मिलेगा? उनको यही मिलेगा, वो आप हमारे भाईजान हैं, आप मुसलमान, तुसी भी मुसलमान, असी भी मुसलमान, बस मुक्का करो, खत्म करो, और क्या। और जो आपने ईरान के साथ बात की, ये कोई नई बात नहीं है। ईरान के साथ तो इंडिया पता नहीं कब से ट्रेड कर रहा है, ऑयल ले रहा है, इंपोर्ट भी चल रही है, एक्सपोर्ट भी चल रही है, वो भी इंडियन रुपीस में, क्योंकि ईरान के ऊपर तो वो ब्लैक लिस्ट हुआ हुआ है, स्विफ्ट वगैरह उधर चलता नहीं, तो वो इंडियन रुपीस में वॉस्ट्रो अकाउंट इंडिया में खुले हुए हैं। ये है कि थोड़ी सी ट्रेड कम हो गई थी जब ट्रम्प के टाइम पे ये सिविल न्यूक्लियर डील जो होने वाली थी, वो जब नहीं हुई, ना होने के बाद फिर अमेरिका ने कहा था कि अब ईरान के साथ आप ट्रेड कम करो। तो इंडिया ने ट्रेड बिल्कुल खत्म नहीं की, कम कर दी थी बहुत हद तक, मतलब 60-70 सिग्निफिकेंट % उन्होंने कम कर दी। अब ईरान कह रहा है कि हमें वापस आप हमारा ऑयल लो, वो डिस्काउंट्स भी दे रहा है। अगर आप गल्फ में देखें, सऊदी के बाद जो गल्फ में हाईएस्ट है वो इंडिया को देता है इराक, इराक के बाद देता है कुवैत, ठीक है। तो ईरान बोल रहा है कि कुवैत और इराक से जो ऑयल ले रहे हो वो हमसे लो, हम उनसे भी सस्ता आपको ऑयल देते हैं। अगर इंडिया उनसे परचेज करता है तो क्या आपको ये लगता है कि अमेरिका को नहीं खबर होगी इस चीज़ की? डेफिनेटली। उसके बावजूद वो इंडिया के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते, इंडिया को नहीं रोक सकते।
विद द फैक्ट अगर ये पाकिस्तान यहाँ पे हो, पाकिस्तान को ईरान ऑफर करे, पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी IMF इतना कुछ यहाँ पे करे, पाकिस्तान को जो एड अभी मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। तो ये बेसिकली बात होती है, बूस्टअप होता है आपकी इकोनॉमी के अंदर। आपकी इकोनॉमी के पास कुछ पड़ा हुआ नहीं है, आपकी अपनी साख्त कुछ है नहीं, और आप हमें ये बात करें हम यहाँ पे बैठ के कि ईरान क्यों इंडिया से करे। सिस्टर मुल्क ने चलना है, इंडिया ने भी चलना है, ईरान ने भी चलना है, रशिया ने भी चलना है, उन्होंने ये चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है। वो इसके ऊपर कर सकते हैं क्योंकि उनके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं। उनके इंडिया की एशिया के पास से इकोनॉमी बूस्ट होती है, आगे पूरा सेंट्रल एशिया इंडिया रन करता है। आगे पाकिस्तान के पास क्या है? हाँ, इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, आपके पास कुछ पड़ा नहीं है। आप पेट्रोटिक होके ठीक है चीज़ों को लेके चलते हैं, वो हम हो जाते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमें होना बनता है और हम करेंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ अगर आप उसके ऊपर आके देखें, चीज़ों के ऊपर आके सर्च आउट करें कि क्यों इंडिया इतना आंखें दिखा रहा है अमेरिका को भी विद द फैक्ट, तो आपको सारी डिटेल्स सामने पता चल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।